कर्म वितान के मोह माया जाल में फंसा जीव, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करते करते, भोग करते करते जब थक जाता है और यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, तब बुद्धि विकल हो जाती है, क्योंकि कर्म की वहां पोह ऐसी ही है कि जहां बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, किम कर्मेति कवयोत्र यत्र मोहितः कवयो अप्यत्र मोहितः। इसी प्रकार ज्ञान की चर्चा करते करते जब केवल शून्य ही हाथ रह जाता है, आत्मा अपने को अत्यंत नीरस एवं शुष्क अनुभव करने लगती है, तब वह आनंद की ओर दौड़ती है, आनंद की ओर। क्योंकि आनंदम योयम पुरुषः आनंदमेव वयम लब्धः आनंदी भवति। यह आनंद तभी प्राप्त होता है जब यह जीव रसो वे सहा, रस रूप परमात्मा की रसमयी लीलाओं का आस्वादन करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं का जो रस स्वादन है, इसका आस्वादन भी भगवान के परम प्रेमास्पद रसिक भक्तों के दिव्य चरित्रों का अध्ययन, अनुशीलन, मनन करने से ही मिलता है। अगर देखा जाए तो भक्त, भक्ति और भगवान तीनों की एक रूपता है। भगवान और भक्ति और भक्त ये तीनों एक है, एक रूपता है इनमें, और तीनों में ही अनन्य आश्रित तत्व है, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते। ये बात समझ लो। भक्त भक्ति के बिना नहीं ठहरेगा, भक्ति भगवान के लिए बिना नहीं ठहरेगी, भगवान के बिना भक्त नहीं, भक्त के बिना भक्ति नहीं। ये तीनों अनन्य आश्रय तत्व है। इनमें से एक भी है नहीं है तो ठहर नहीं सकता। भगवान के बिना भक्त, भक्त के बिना भगवान नहीं रहते। भक्ति दोनों को जोड़ने वाली प्रेम की डोरी है। भक्ति दोनों को जोड़ने वाली प्रेम की डोरी है। जिसके अवलंबन पर भक्त और भगवान सघन लता निकुंजों में रस पल्लवित होकर भाव सागर की उर्मियों पर तैरते हैं। एक जो बड़े आनंद की बात है, भगवान को अन्य अवलंबनों पर आश्रित साधकों जैसे ज्ञानी है, कर्मी है, शुष्क योगी है, जपी है, तपी है आदि की तनिक भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनका आश्रय तथा अवलंबन भगवान न होकर उनकी अपनी साधना ही है। और साधना का बलवती व्यक्ति कैसे ठाकुर जी को पकड़ सकता है साहब। किंतु निष्कंचन भक्त का एकमात्र आश्रय उसके आराध्य ठाकुर लाडले है। भगवान का मन भी भक्तों के बिना नहीं लगता, एक पल नहीं लगता। भगवान अपने लाडलों के बिना नहीं रह सकते, उनके लाडले अपने लाडले ठाकुर के बिना नहीं रह सकते। उन्हें अकेलापन अच्छा नहीं लगता। देखो, एकांत और अकेलेपन में बहुत अंतर है। एकांत माने ईश्वर में एकांत, ईश्वर में अंत हो जाए, वो एकांत है।
लोग कहते हैं हम एकांत में रहते हैं। अरे मूर्खो, तुम एकांत में नहीं, तुम खालीपन में रहते हो, तुम अकेले हो, तुम एकल मुंडे हो। तुम्हारा एकांत धरती पर बोझ है। एकांत का अर्थ ये कि अपने एक को उसमें अंत कर दे, विलय कर दे, ये एकांत है। लाला को अकेलापन अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे एको अहम बहु श्याम, अपने भक्तों के साथ बहु रूप में व्यवहार करने के लिए ये सब करते हैं। इस संकल्प के साथ नाना रूप में प्रकट होकर रसिक प्रियजनों के साथ विविध क्रीड़ाएं करते हैं। भक्त और भगवान दोनों अनंत रूपों से अनंत लीला विहार करते हैं। भगवान के मानव रूप में प्रकट होने के दो ही मुख्य उद्देश्य हैं भैया। लाला जब मानव बन के आए तो उसका उद्देश्य स्पष्ट है, दो ही है, भक्तों के साथ लीला क्रीड़ा और लीला विग्रह का दर्शन और श्रवण कराकर जगत के जीवों का कल्याण। जैसा कि भागवत जी में भी आचार्य सुखदेव बोले हैं, अनुग्राह्य भूताना मानुषम तनु आशितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे, श्रुत्वा तत्परो भवेत्। 10वें स्कंद का है ये श्लोक। भगवान को भक्तों के बिना अच्छा नहीं लगता। भगवान भक्तों की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनके साथ खेल कूद करते हैं तथा नाचते गाते तो है ही, भक्तों के चरण भी दबाते हैं। अरे लाला तो ऐसा है, चक्की भी चलाता है भक्तों की, चौका बर्तन तक करता है लाला मीरा, पानी भी भरते हैं, छान भी छवाते हैं, सभी प्रकार की मजदूरी करते हैं प्रभु। भगवान क्या नहीं करते भक्तों के लिए। क्योंकि वो भाववश्य है, भक्तों के भाव के वश्य हैं। बस यही तो भक्त माल है, यही तो प्रेम माल है, यही तो प्रेम का सागर है, प्रेम का समुद्र है। भगवान इन भक्तों के ऋणी है, भक्तों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी पद धूलि के कण क्रीट को भी पवित्र कर दे। अनुब्रजाह मह्यम नित्यम। भगवान क्या क्या कहते हैं, इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, ऐसा तंत्र हूं, अर्थात बिना भक्त की इच्छा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये भक्तों का प्रेम ग्रंथ है। प्रेम क्या है, प्रेम का आधार, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं, पिछले लगभग 250 दिनों से एक ही बात कहता हूं, प्रेम की आधार वैराग्य है, प्रेम का आधार ब्रह्मचर्य है। भक्तों की एक एक इच्छा को प्रभु पूरा करते हैं। जैसे गौ खूंटे पर बंधी रहती है, स्वामी जब खिलाता पिलाता तभी खाती पीती, क्योंकि स्वामी के बंधन में ऐसा तंत्र है। इसी प्रकार भक्त जब जैसा चाहते हैं अपने लाडले लाल को भांति भांति से अपनी इच्छा अनुसार लाड लड़ाते हैं। भगवान का विग्रह क्या है, जैसे कोई सदग्रस्त के खूंटे पर बंधी हुई गैया, वह गैया खूंटे पर बंधी है। गैया को जो पानी पिलाओ तो पीती है, खिलाओ तो खाती है, सहलाओ तो बहुत आनंद देती है। ऐसी ठाकुर जी का विग्रह सदग्रस्तों के घर में उपस्थित रहता है, परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रह के। जिस ईश्वर पर सारा संसार निर्भर है, वह ईश्वर एक विग्रह के रूप में सदग्रस्त के ऊपर निर्भर हो जाता है। यह है प्रेम की परवशता। अस्वतंत्र हूं मैं, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं अस्वतंत्र हूं। भगवान भक्त के बंधन में प्रसन्न रहते हैं।
प्रेम रज्जु के बंधन में बंधे भगवान बांधने वाले भक्त का अहर्निश चिंतन करते रहते हैं। भगवान चिंतन करते हैं। ऐसा आत्मसमर्पणकारी एक भी भक्त जब भगवान को मिलता है तो भगवान यह अनुभव करते हैं कि आज किसी ने मुझे दिव्य कौस्तुभ मणि की माला पहना दी है। एक भक्त की प्राप्ति भगवान को जब कौस्तुभ मणि माला पहनने के आनंद में डुबो देती है, तब अनंत भक्तों की प्राप्ति भक्तों की माला के रूप में प्राप्त हो तो भगवान को कितना परम आनंद प्राप्त होता होगा, यह तो वही जान सकते हैं। वो कह रहे एक भक्त जो बहुत आत्मसमर्पणकारी हो, जब मुझे याद करता है, मुझे भजता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दिव्य कौस्तुभ मणि की माला पहना दी हो मुझे उसने। विचार करने की बात है। लाखों लाखों भक्त भगवान को भजते हैं, कैसा उनको आनंद होगा, उस आनंद को कोई वर्णन नहीं कर सकता। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान के भक्तों की लीला को गाया है, क्योंकि भक्तों की लीला गाने से भक्ति हृदय में स्थापित होती है। दक्षिण भारत की कृष्णबेरा नामक पवित्र नदी के तट पर एक ग्राम में श्री बिल्वमंगल नामक ब्राह्मण रहते थे। बड़े युवक थे, बड़े अच्छे थे। आज अपने लाडले ठाकुर को बिल्वमंगल जी की कथा सुना करके हम प्रसन्न करेंगे। इतना बोला है जो सिर्फ इनके लिए बोला। ये तो कथा की भूमिका को बनाया। प्रेम क्या है, प्रेम तत्व क्या है, किसको प्रेम कहते हैं, कौन से वाले प्रेम से ईश्वर आकर्षित होता है, वो प्रेम सच्चा हो भाई। जो बड़े गंभीर एवं धैर्यवान थे, लेकिन चिंतामणि नाम की वेश्या का संग पाकर उसमें आसक्त होकर बिल्कुल अधीर चंचल चित्त हो गए। चिंतामणि वेश्या है, बड़ी सुंदर है। आप विचार करें, बिल्वमंगल ब्राह्मण है, चिंतामणि एक वेश्या है, इनकी कथा को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी कथा में भगवान आ गए। इन दोनों के जीवन में भगवान आ गए। उस वेश्या के जीवन में भी भगवान आ गए और बिल्वमंगल के भी। प्रेम बड़ा सच्चा था। कहता हूं ना, प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर प्रकट होगा, आपके जीवन में आएगा। लेकिन प्रेम यदि कुछ और है तो फिर नहीं हो सकता। उसके प्रेम फंद में फंसकर इन्होंने लोक लज्जा कुल की सभी मर्यादाओं को त्याग दिया। इनके हृदय पर उसका पूरा पूरा अधिकार हो गया। सब कुछ छोड़कर बस यही आपका काम रह गया था कि दिन रात उसी के घर जाकर रहते। बिल्वमंगल जी के पिताजी का एक बार श्राद्ध का समय आया। किसी प्रकार अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे, परंतु सायंकाल होते ही आप उसके प्रेम के आवेश में आ गए। ये प्रेम है ही ऐसा। प्रेम एक बहुत जबरदस्त रसायन है। 250 दिन गोपी तत्व पर चर्चा करने के बाद अब मैं इस संसार में जहां जहां में प्रेम की बूंदें हैं, उन भक्तों को उठा करके आपके सामने स्मरण करूंगा। आज भी ये प्रेम पूरी तरह विश्व में व्याप्त है। धरती प्रेम से कभी खाली नहीं रह सकती। दिन भर के ब्रह से अत्यंत व्याकुल होकर उसके घर की ओर चल पड़े।
चिंतामणि का घर नदी के उस पार था। उस दिन नदी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी। विलंब हो जाने के कारण इस पर नाव नहीं मिली। इधर इनके मन में चिंतामणि से मिलने की उत्कंठा हुई। इससे बिलमंगल जी को जीवन धारण करना अति असंभव हो रहा था। ये बिलमंगल जी कौन है? समस्त ब्राह्मण उच्च संस्कार और सद्गुणों से युक्त थे, परंतु वेश्या को देखते ही इनका समस्त ज्ञान ध्यान धैर्य जाता रहा। तभी तो कहा गया है, श्री भर्तृहरि जी ने कहा है, तवन महतत पंडिते कुलीनत्वम विवेकतः। बिलमंगल जी का घर नदी के इस पार था, चिंतामणि का घर उस पार नगर में था। एक बार ये किसी कार्यवशात उस नगर में गए थे। वहां किसी उत्सव में इन्होंने चिंतामणि वेश्या का नित्य गान हो रहा था। ये उसके सुंदर रूप हाव भाव नित्य गान को देखकर मुग्ध हो गए। देखिए, कथा को ध्यान से सुनो। किसी वेश्या को देख करके नाक मुंह ना से कोड़ना। पता नहीं कौन वेश्या भगवती है, किसको भगवान अपनाने वाले हैं, किसको अपनाएंगे, ये तो उन्हीं के हाथ में है। और ये भी चूंकि ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुंदर भी बहुत थे। वेश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई। अभी क्या है देखिए आप, वेश्या तो पैसों के लिए थी, लेकिन वो छोटी सी उम्र की थी। इनको देख करके वो भी एकदम मोहित हो गई। क्यों मोहित हो गई? ये जो प्रेम रसायन है ना, ये जो निगाह से निगाह मिलती है और एकदम पगला दे इंसान को। प्रेम ना तो उम्र देखता, ना तो जाति देखता, ना तो पद देखता है। प्रेम तो प्रेम है। दोनों का दोनों पर अनन्य प्रेम हो गया, एक पल में हो गया। ये प्रेम क्या है? ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान के लिए है, भगवान इसमें शामिल है। एक बार चिंतामणि के अनन्य प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बने और नारद जी मंत्री बने। देखो कितनी सुंदर कथा है। हम लोग प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं सैकड़ों दिनों से। सिर्फ गोपियों की चर्चा करते करते अब परमात्मा के लाडले भक्तों की चर्चा करेंगे, जो प्रेम से भरी हुई है। चिंतामणि को राज दरबार में नित्य गान करने के लिए बुलाया गया, वह नहीं गई तो बहुत बहुत धन का लोभ दिखाए। उसकी माता ने बहुत समझाया, परंतु वह तो बिलमंगल की अनन्या हो चुकी थी। ये ऐसी वेश्या नहीं थी। जैसे इन्होंने अपना दिल बिलमंगल जी के आगे हारा, उसके बाद ये किसी की ना हो सकी। अतः गई नहीं। भगवान उसकी इस निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हुए। परमात्मा को तो ऐसे एक निष्ठ प्रेमियों की तलाश रहती है, प्रेम जो एक में अटक जाए, फिर भागे ना इधर उधर। संगत सजायते कामः, अर्थात संग से काम की उत्पत्ति होती है। यही चरितार्थ हुआ। यह उपदेश है कि जब मतिधीर हुए गई अधीर, तो और की तो बात ही क्या है। कामी पुरुष अर्थात निर्लज होता है। कामा तुरणान भयम न लज्जा। ही वाही को जूरा, हृदय का भगवान का भवन है। जो हृदय है ये भगवान का भवन है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा। विनय पत्रिका में गोसाई जी ने गाया, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। मेरा हृदय प्रभु आपका घर है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठाकुर जी ने 18वें में कह दिया। भगवान ने बिलमंगल जी को देखा, भगवान ने
चिंतामणि जी को देखा। भगवान ने कहा, मैंने तो कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गोसाई जी ने कहा, मैं हृदय भवन प्रभु तो रहा। ये मेरा लाडला, इसने वेश्या को अपने हृदय में बसा लिया। निष्दिन काज जहां तजीव हरि भजन काज नहीं दूजा था, वहां वेश्या को रिझाना मात्र काज रह गया। माता पिता, विवाहिता पत्नी, कुटुंब परिवार, घर बार सब छोड़कर ये यही रहने लगे। अगर आपका प्रेम अनन्य है, आपका प्रेम किताबों से है, आपका प्रेम किसी स्त्री से है, वेश्या से है, आप राष्ट्रवादी है, राष्ट्र से आपका प्रेम है, माने आपका प्रेम सच्चा हो बे, तो भगवान की नजर पड़ती है ऐसे प्रेम पर। अगर आपका प्रेम चंचल है, कहीं मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा प्रेम है तो फिर ये वेश्या जैसा प्रेम है, आपको नजर नहीं मिलेगी भगवान की। भगवान की नजर पड़ी चिंतामणि जी पर, भगवान की नजर पड़ी बिलमंगल जी पर। यद्यपि एक ब्राह्मण है जो पतित हो गया है, दूसरी वेश्या है जो कभी भी भगवान को नहीं पा सकती है, लेकिन दोनों अनन्य थे एक दूसरे के। दोनों ने दोनों के लिए जीवन दे दिया। ऐसे भक्त को, ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों को भगवान पीछे हो जाते हैं कि भाई ये तो मैं तो इनका ग्राहक हूं, मैं तो प्रेम का ग्राहक हूं, प्रेम का व्यापारी हूं। कथा बड़ी रसीली है, इस कथा को हम कल स्मरण करेंगे। जय राधा।